जी, खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। थोड़ी ही देर में कार्यवाही फिर से शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी, विधानसभा की कार्यवाही की गई है स्थगित। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें तो गवर्नर के अभिभाषण पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने आभार प्रकट किया और 30 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा भी की सभा को। तो हरियाणा विधानसभा के सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसमें गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हो रहा है। उसके बाद गवर्नर ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह साफ हुआ कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आई हैं। विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। 13 नवंबर को शुरू हुआ के बाद 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। इसमें सीएम नायब सैनी 1.28 लाख कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक का नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करेंगे। इसके अलावा सीएम 2 बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। विधानसभा में विपक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष के हिस्सा ले रहा है। भाजपा के बाद प्रदेश में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पार्टी में मची खींचतान की वजह से 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने को है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल ने सभी सदस्यों को सुझाव दिया कि वो महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पर चले। तो 3 दिवसीय हरियाणा विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल ने नायब सरकार का रोड मैप भी रखा है। नए सदस्य को राज्यपाल ने बधाई दी। सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा दी है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने सबको बढ़ने के लिए अवसर दिए हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार को जगह दी है। किसानों के खातों में करोड़ों रुपए डाले हैं। आज हरियाणा का किसान गर्व महसूस करता है। आज युवा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर युवा को बड़े सपने देखने का अवसर भी मिला। राज्यपाल के द्वारा ये तमाम बातें अपने अभिभाषण में कही गई। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सुझाव देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चले। उन्होंने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर विकसित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही गवर्नर का अभिभाषण जो है वो समाप्त भी हुआ। देखिए, पानी की बर्बादी रोकने का भी जिक्र करते नजर आए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कहा, पानी की कमी विश्वव्यापी समस्या है। सरकार पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक बुनियादी ढांचे में बदलाव किया। सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में बढ़ावा भी किया है। तो गवर्नर ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिलों में मुक्ति दिलाने का काम किया है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री हर घर सूर्य बिजली योजना का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में परिवारवाद और क्षेत्रवाद से बाहर निकल करके जनता सरकार के साथ खड़ी है। राज्यपाल आगे कहते नजर आए कि खेल में अपना नाम देश के साथ पूरे विश्व में रोशन कर रहा है हरियाणा। सरकार की नीतियां की वजह से ही हर बार होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी नए आयाम स्थापित करते हैं। अब इस सरकार जो है इस शहरों को से गांव तक लेकर के जा रही है। हर गांव में खेल नर्सरी और खेल के विकास के लिए 25 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, राज्यपाल के द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार का पूरा रोड मैप रख दिया है। कौन कौन सा वो महत्वपूर्ण पॉइंट इस पूरे अभिभाषण में समझा जा सकता है? तो देखिए, आज सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और सबसे पहले राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण सदन में रखा। और आपको बता दें कि इस अभिभाषण में उन्होंने सरकार के
कामों को गिनाया और इसी के साथ साथ आने वाले समय में नायब सरकार का 5 साल के कार्यकाल में क्या रोड मैप रहने वाला है, इस संबंध में भी जानकारी जो है वो उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी। और आपको बता दें कि खासतौर से राज्यपाल ने सभी विधायकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों पर उन्हें विश्वास है कि सभी अपनी जिम्मेवारी का सही निर्वहन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने पहली बार जीतकर आए 40 सदस्यों का भी विधानसभा में स्वागत किया। 13 महिलाएं जो जीतकर आई हैं उनका भी स्वागत किया और उन्होंने हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव के लिए जागरूक मतदाताओं और अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम विषय जो थे 15वीं विधानसभा के पटल पर रखे, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं जनहित में लोगों के लिए लाई गई संबंध में भी जानकारी दी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अब बताया कि विधानसभा में आने वाले समय में नायब सरकार का क्या रोड मैप रहने वाला है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आधे घंटे के लिए फिलहाल विधानसभा जो है वो स्थगित की गई है। लगभग आधे घंटे तक राज्यपाल का अभिभाषण भी चला और अब आधे घंटे बाद अब से कुछ ही देर में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी और सभी विधायक एक एक करके राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखेंगे। प्रश्नकाल आज नहीं होगा और इसीलिए अपने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो समय मिलेगा विधायकों को, उस दौरान ही विधायक जो है वो अपने हल्के की बात और अपने हल्के की जो डिमांड्स हैं वो भी अपने चर्चा के दौरान ही रखने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज पूरे दिन और कल भी दोपहर बाद तक भी राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा रहेगी और कल देर शाम को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना रिप्लाई सदन में देंगे। बिल्कुल। और साक्षी देखिए, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा अपने भाषण में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात भी कही गई है, जिससे युवाओं के चेहरे पर जरूर खुशी मिली। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में ये वही बातें हैं जो राज्यपाल ने रोड मैप में रखी हैं, जो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भी रखी है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जहां तक नौकरियों की बात है, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने शपथ ग्रहण के साथ ही कर दी थी, जहां लगभग 25,000 नौकरियों को लेकर जो है रिजल्ट आउट किए थे और 25,000 पदों पर जो है वो नौकरियां दी गई थी। और इसी के साथ साथ पूरे कार्यकाल में 2 लाख नौकरियां देने का जो लक्ष्य है वो सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसे आज राज्यपाल ने दोबारा विधानसभा में बताया। और अलग अलग पदों पर भर्तियों को लेकर सरकार भी जो है फिलहाल भी जो HSSC है, HPSC है, वो अलग अलग पदों पर भर्तियों को लेकर अलग अलग विभागों में भर्तियों को लेकर काम किया जा रहा है। रिकॉग्निशन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें भेजी जा रही है और उस पर फिर जो डिपार्टमेंट से कमीशन है वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए राज्यपाल ने ये भी कहा है कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश भर में युवाओं में खुशी की लहर है और अब क्योंकि युवाओं को विश्वास भी है कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि शपथ ग्रहण से पहले जो 24-25 हजार युवा हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, और ऐसा ही हुआ था। अपने शपथ ग्रहण के साथ ही पहली आवाज से उन्होंने जो नौकरियां हैं इनके बारे में मंच से ऐलान किया था और नौकरियां जो है दी जानी है, इसको लेकर उन्होंने बात कही। बिल्कुल। हालांकि देखिए, हम युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं। राज्यपाल ने अपने भाषण में युवा को कवर करने के साथ साथ महिलाओं का भी जिक्र जरूर किया है। महिला बाल विकास पर नजर रखने की बात और उनके द्वारा सरकार के में इस क्षेत्र में विकास की बात कहते नजर आए, खेल को लेकर जिक्र करते नजर आए, किसानों को लेकर के भी जिक्र करते नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह किसानों की आपने बात की तो उन्होंने कहा है कि डीबीटी की जैसे आपने युवाओं की बात की, जिसमें अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए भी उन्होंने कहा कि सरकार संकल्पबद्ध है। वहीं इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ उन्होंने उपलब्धियों को और ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राम स्तर तक ले जाने के लिए निरंतर उन्होंने कहा कि सरकार काम करे और हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी और हर ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए तक की खेल प्रोत्साहन राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सुखद परिणाम से प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल भी जीत रहे हैं। जहां तक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि देश प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने वाली शिक्षा होनी चाहिए और इसी उद्देश्य से सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले साल तक पूरी तरह से लागू करने का जो लक्ष्य है वो रखा हुआ है। वहीं इसी के साथ साथ जहाँ तक आपने महिलाओं की बात की है तो वो ये भी बता दें कि उन्होंने बताया है कि वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात
वर्ष 2014 के 800 स्टार से सुधरकर 900 से अधिक हो गया है। और वही उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों को घर के समीप ही काम करने की सुविधा देने के लिए ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात करने के लिए नीतियां लागू की जाएगी। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे युवा हो, रोजगार हो, तमाम मुद्दों पर जो सरकार का रोड मैप है उसको लेकर जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो सोच है आने वाले 5 सालों में कार्यकाल के दौरान जो इम्प्लीमेंटेशन करने की बातें हैं, उन सभी को आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के जरिए विधानसभा में रखा। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा जो एक बात कही गई कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र के मूल मंत्रों पर चलेगी, इसका क्या तात्पर्य समझा जा सकता है साक्षी?